हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप एवरीवन विल बी फाइन। मैं आपका फिजिक्स टीचर एस.सी. श्रीवास्तव आज आपको फिर एक नया वीडियो लेक्चर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड है लेकर आया हूँ। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको फैराडेज लॉ बताया था। आज मैं बताऊंगा आपको कि फैराडेज लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रूफ क्या है, कैसे आप इसे प्रूफ करेंगे। तो देखिए किस तरह से प्रूफ करेंगे। इसके लिए मैंने एक फिगर लिया है। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि PQRS ये एक यू शेप का फ्रेम है और इस फ्रेम को मैंने मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है। यहाँ आप देख रहे हैं क्रॉस साइन है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन क्या दे रहा है कि ये बोर्ड के परपेंडिकुलर और इनवर्ड है, अंदर की ओर है, और इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर एक तरह से रखा हुआ है। इस पे मैंने एक कंडक्टिंग रॉड JK लिया है जो L लेंथ का है। इसको मैं इसके ऊपर मूव कराऊंगा और यहाँ बता दें कि मूव कराते समय फ्रिक्शनलेस मानकर चलूँगा। तो देखते हैं आप कि जब इसको आप JK कंडक्टिंग रॉड को इस साइड में V वेलोसिटी से मूव कराएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को कट करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। तो ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ये EMF प्रोड्यूस करेगा। लेकिन कैसे करेगा ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो जब ये V स्पीड से वेलोसिटी से आगे बढ़ाएंगे तो इस कंडक्टिंग वायर रॉड में आप देखोगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं। तो इनका जो मोशन होता है वो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से कैसे होगा ये देखिए। आप जानते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल है और ये मैग्नेटिक फोर्स है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको इसके अंदर इस तरीके से, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बोर्ड के परपेंडिकुलर और इनवर्ड ले लिया, तो ये क्या है, मोशन है, उसकी गति है, और ये चुंबकीय बल या मैग्नेटिक फोर्स है जो ऊपर को दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज FM फोर्स से ऊपर को चलेगा मैग्नेटिक फोर्स, और ठीक उसी तरह से नेगेटिव चार्ज जो चलेगा वो इसके जस्ट अपोजिट में। तो आप देखते हो कि ये चार्ज ऐसे जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ से ये क्लोज सर्किट बना रहा है, इधर नहीं जा सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पॉजिटिव चार्ज ऐसे जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज के ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो इस क्लोज सर्किट में I करंट सपोज दैट इंड्यूस हो जाता है। तो ये I करंट इस तरह से चलेगा। क्लियर? ये I करंट इस तरह से चलता है यहाँ पर। अब आप ये देखिए कि इस FM फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंज फोर्स FM इक्वल टू QVB साइन 90, ये फोर्स अब लग जाएगा। इस फोर्स के बाद आप ये देखोगे कि जब इस कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो होने लगती है तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पॉम रूल इस पे एक फोर्स भी लगेगा। और वो फोर्स कौन सा होगा? तो ज़रा देखिए, राइट हैंड पॉम रूल नंबर 2 क्या है कि अगर ये करंट का डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट पॉम। इसको कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए, जैसे हमने राइट हैंड को इस तरीके से दिखाया तो इट इज़ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये थंब किस डायरेक्शन में जा रहा है? जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। और राइट हैंड पॉम रूल नंबर 2 से जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू होती है F इक्वल टू IBL साइन 90। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये इस फोर्स के अपोजिट में चलाया जा रहा है। इसका मतलब
कितने फोर्स से ये चलाया जाएगा वो वैल्यू इसके इक्वल होनी चाहिए, बट डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज अपोजिट टू v। अगर v की डायरेक्शन के अपोजिट में है तो सपोज दैट f डैश इसका माइनस कर दें तो दूसरे डायरेक्शन में आ जाएगा, और इसकी वैल्यू फिर आपको मिलेगी IBL। ये फोर्स लग गया। जब ये फोर्स लगता है और ये आपका वायर यहाँ से यहाँ तक लेके गए, सपोज दैट नई पोजीशन इसकी J डैश K डैश है, तो आपने देखा इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका मतलब वर्क डन होगा। और क्या वर्क डन होगा या कार्य होगा, ये जरा देखिए। वर्क डन W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आप देख रहे हैं माइनस IBL है, तो ये हो जाएगा माइनस IBL इंटू डेल्टा x इक्वल टू W। अब यहाँ पर ये देखिए कि अगर मैं I के साथ डेल्टा t से मल्टीप्लाई कर दूँ और यही डेल्टा t यहाँ डेल्टा x के साथ डिवाइड कर दूँ, तो आप देखोगे कि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी क्या होगी, I इंटू डेल्टा t इक्वल टू Q होता है चार्ज, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल टू वेलोसिटी। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि W इक्वल टू हमको मिल जाएगा माइनस Q इंटू B इंटू L इंटू V। और अगर मैं Q को इधर ले आऊँ तो ये मिलेगा माइनस BLV। और ये वैल्यू जो होती है आप जानते हैं इट इज़ EMF, बट इट इज़ इंड्यूस्ड EMF, इसलिए कि ये करंट इंड्यूस होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि E इक्वल टू माइनस BLV, इट इज़ फर्स्ट इक्वेशन। अब आइए ज़रा दूसरे पॉइंट पर हम लोग सोचते हैं। दूसरा पॉइंट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्टिंग है कि अगर मैं इसको डिस्प्लेस कर रहा हूँ, यानी v वेलोसिटी से इसको चला रहा हूँ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। और आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज दो तरह से हो सकता है, या तो B में चेंज करें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में, और या एरिया में। तो आप देखोगे कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन एरिया चेंज हो रहा। क्या एरिया चेंज हो रहा? पहले एरिया ये था और अब क्या एरिया हो गया ये। इसका मतलब इतना जो आपको दिख रहा K डैश J डैश, ये आपका एक तरह से देखा जाए तो चेंज किस तरीके से हो रहा है, K डैश J डैश। तो इस एरिया को कैसे फाइंड करें, तो ज़रा देखिए कैसे फाइंड करेंगे। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स B यूनिफॉर्म है, इसको मैं डेल्टा A ले लेता हूँ, और डेल्टा A को लेने का मतलब है कि जो एरिया मैंने बोला है, तो ये लेंथ हो गई और ये ब्रेथ हो गई, यानी लंबाई और चौड़ाई कितनी हुई, L इंटू डेल्टा X। अब मैं इसी को डेल्टा T से डिवाइड कर दूं अगर, तो आप देखोगे कि यहाँ डेल्टा X अपॉन डेल्टा T मिल गया। ये वैल्यू V के इक्वल होती है, तो इट मीन्स डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू B इंटू L इंटू V। सपोज कर लीजिए ये सेकेंड इक्वेशन है। तो अब ज़रा देखिए आगे क्या होता है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या देखते हैं कि E की ये वैल्यू
इसके इक्वल है। इट मीन्स अगर ये BLV d∅dt को यहाँ मैं रख दूँ तो क्या मिलेगा, E = माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। इट इज़ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फार्मूला मिल गया। तो आपने क्या देखा कि जो इंड्यूस्ड EMF आपको मिला है वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू एन EMF। तो इस तरह से ये जो मैंने आपको बताया है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और CBSE बोर्ड दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी स्टेट बोर्ड हो या CBSE बोर्ड, ये दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जिस पर अक्सर आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, चाहे वो न्यूमेरिकल के फॉर्म में हो और या सीधे सीधे ये डेरिवेशन हो, पूछा जाता है। अगला वीडियो लेक्चर मेरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि मैं इसी फैराडेज लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बताने वाला हूँ। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक करें और ढेर सारे लोगों में शेयर करें। थैंक यू।